सांप, जिन्हें देखकर डर लगता है, नफरत होती है, लेकिन एक खिंचाव भी महसूस होता है। कुछ संस्कृतियों में इन्हें बहुत दुष्ट माना जाता है, जबकि कुछ में पूजा जाता है। सांप जैसा जीव कोई नहीं। ये मन को मोह लेने वाले बेरहम कातिल हैं। अब हाई डेफिनेशन कैमरास की मदद से सांपों की दुनिया और उनके कातिलाना अंदाज को बहुत करीब से देखा जा सकता है। ये है सांपों की खूबसूरती। Beauty of snakes. सांप शायद दुनिया के सबसे दिलकश जीव हैं। झिलमिलाते स्केल्स के नीचे उनका छरहरा लचीला शरीर बड़ी नजाकत से लहराता हुआ आगे बढ़ता है। सांप अपनी रफ्तार और खामोशी के साथ आगे बढ़ते हैं। इनके चिकने दमदार शरीर कुदरत के कुछ सबसे शानदार रंगों और पैटर्न्स में लिपटे होते हैं। हम उनकी रहस्यमयी जिंदगी के हर पहलू पर नजर डालेंगे। कैसे ये मिलन करते हैं, जन्म देते हैं, शिकार करते हैं और खाते हैं, और अपने आसपास की दुनिया में कैसे रहते और महसूस करते हैं। हर एक पहलू को पूरी बारीकी से जानेंगे। सांप पृथ्वी पर लगभग हर जगह रहते हैं, चाहे जमीन हो, पेड़ हो या पानी। इनकी लगभग 3000 अलग-अलग प्रजातियां होती हैं और सारे के सारे पैदाइशी शिकारी होते हैं। सिर्फ 6 इंच लंबे अंडे से निकले गार्टर स्नेक से लेकर 30 फुट के एनाकोंडा तक सबको जिंदा रहने के लिए शिकार करना पड़ता है। पेट भर जाने पर ज्यादातर सांप शांति से और अकेला रहना पसंद करते हैं, जब तक मिलन का वक्त नहीं आता। लैटिन अमेरिका के घने वर्षावन में मादा रेनबो बोआ मिलन के लिए तैयार है, पर पहले इसे अपनी स्किन उतारनी होगी। दूसरे जीवों से अलग सांप मरते दम तक बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी केंचुली उनके साथ नहीं बढ़ती। बढ़ते शरीर के लिए छोटी और सूखी हो चुकी केंचुली से परेशान बोआ अपनी पुरानी केंचुली को उतारने की बेचैनी से कोशिश करती है। इस प्रक्रिया से इसे साल में 3 से 4 बार गुजरना पड़ेगा। केंचुली उतारना आसान बनाने के लिए सांप पुरानी और नई केंचुली के बीच बहुत सुगंधित तेल छोड़ते हैं। बोआ के सुन्न पड़े स्केल्स अब भी चमकते रहते हैं। यहाँ हम हाई डेफिनेशन वीडियो में साफ देख सकते हैं
कि रेनबो बोआ को उसका ये नाम कैसे मिला। इसका हर स्केल प्रिज्म की तरह काम करता है, जो लाइट को रंग बिरंगी चमक में बिखेर देता है। लेकिन इसका रंग नहीं, बल्कि इसकी नई केंचुली की महक नर बुआ को खींच लाएगी। मादा की खुशबू से मंत्रमुग्ध नर बुआ हवा में मादा की महक के पीछे पीछे जाता है। मादा के पास पहुंचकर नर उसके इर्द गिर्द लिपट जाता है और अपना जादू चलाना शुरू करता है। उनके मिलन को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए इन बोआस को खूबसूरत मखमल वाले बैकग्राउंड पर दिखाया गया है। नर अपने शरीर को नीचे से ऊपर तक मादा के पूरे शरीर पर रगड़ता है और अपने पेट के स्केल से उसे गुदगुदाता है। नर अपनी जीभ को मादा की पीठ पर लपलपाता है। इन बोआस के लिए ये मिलन 20 मिनट से ज्यादा नहीं चलता। दूसरे सांप जैसे कि रैटल स्नेक कई दिनों तक मिलन करते हैं। मिलन के बाद नर और मादा अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। ये चेकर्ड गाटर स्नेक बहुत बेचैन है और इसकी वजह भी है। ये 30 नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म देने वाली है। इसे बच्चे पैदा करते हुए दिखाना आज से पहले कभी भी हाई डेफिनेशन कैमरा पर कैद नहीं किया गया था। हर नन्हे सांप को अपनी पारदर्शक अंडे की थैली से निकलने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं। बच्चों का फौरन बाहर निकलना बहुत जरूरी है ताकि वो सांस ले सकें। सारे बच्चे आधे घंटे के अंदर जन्म ले लेते हैं। फिर मां का काम खत्म होता है। बच्चों को अब अपने बलबूते पर ही जीना होगा। इनमें से सिर्फ 2 बच्चे ही अपनी पूरी जिंदगी जी पाएंगे। बाकी बच्चे शिकारियों, भूख और मौसम की मार का शिकार बन जाएंगे। जिंदा रहने के लिए उन्हें शिकार करना ही पड़ेगा। नन्हे नन्हे मुड़े हुए दांत इस केंचुए जैसे शिकार को मजबूती से पकड़ लेते हैं। जिंदा निगले जाने पर केंचुआ सांप के पेट में मौजूद एसिड से मर जाएगा। सिर्फ 30 मिनट पहले जन्मा ये बच्चा पैदाइशी शिकारी है। सभी सांप सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते। सांप की ज्यादातर प्रजातियां अंडे देती हैं। अमेरिकन मिडवेस्ट में कॉर्न स्नेक खेतों और फसलों के पास रहता है, जहां कुतरने वाले जीवों की कोई कमी नहीं होती, जिनसे वो पेट भरते हैं। इस मादा ने 1 हफ्ते पहले मिलन किया था और पत्तों के घोंसले में इसने हाल ही में 8 अंडे दिए हैं। अब देखभाल का काम खत्म और ये कभी वापस नहीं आएगी। 3 महीने बाद
अजन्मे सांप अपने अपने छिलके में हलचल करने लगते हैं। उनकी थूथन के सिरे पर मौजूद एक नन्हा दांत खोल की सतह खोलने में मदद करता है। खोल तोड़ने के बाद वो अक्सर कई घंटे आराम करने के लिए वापस अपने खोल में चले जाते हैं। करीब 2 दिन बाद वो अपने खोल को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। अपने घोंसले से दूर इन बच्चों के लिए हर कदम पर खतरा है। सभी सांपों की तरह इन्हें भी जिंदा रहने के लिए इंद्रियों के शक्तिशाली संगम का सहारा लेना पड़ेगा। सांप दुनिया को इंसानों से अलग महसूस करते हैं। सिर के दोनों तरफ आंखें होने से ये आईलैश पिट वाइपर अपने आसपास के ज्यादा इलाके को देख सकती है। चाबुक जैसे स्केल्स इसकी आंखों को घने रेन फॉरेस्ट में नुकीली टहनियों से बचाते हैं। सांपों की पलकें नहीं होती। ये पता लगाना नामुमकिन है कि वो सो रहे हैं या घात लगाकर बैठे हैं। वाइपर की बिना झपकने वाली नजर खतरनाक लग सकती है, लेकिन असल में उसकी नजर कमजोर होती है। सांप हलचल का पता लगाने में माहिर होते हैं। रुकी हुई चीजों पर ध्यान लगाने में उन्हें दिक्कत होती है। वो अपनी जीभ की मदद से अपनी दुनिया को बेहतर समझ सकती है। एक सांप को सूंघने की शक्ति अपनी जीभ से मिलती है। जब सांप अपने आसपास के माहौल को टटोलना चाहता है, वो अपनी जीभ लपलपाता है और हवा से खुशबू के कण इकट्ठे करता है। सांप की जीभ इंसान की नाक से 10,000 गुना ज्यादा सेंसिटिव होती है। दो हिस्सों में बटी जीभ की बदौलत सांप अलग अलग दिशाओं से आने वाली अलग अलग खुशबुओं का पता लगा सकते हैं। जैसे ही ये चूहा आगे बढ़ता है, ये अपने पीछे खुशबू के कण छोड़ता जाता है। खुशबू के कण इकट्ठा करने के बाद सांप अपनी जीभ के सिरों को अपने मुंह में तालू के ऊपरी हिस्से में एक अंग से दबाता है। वहां कणों की पहचान और जांच होती है और गंधों के समीकरण को एक सटीक तस्वीर में बदल दिया जाता है। इससे सांप अपने शिकार की सही जगह और आकार का पता लगा लेता है, घुप अंधेरे में भी। शिकार का पता लगाने के लिए इतना बेजोड़ हथियार होने से सांप शायद ही कभी चूकता है। एरिज़ोना के तपते रेगिस्तान में वेस्टर्न डायमंड ब्लैक रैटल स्नेक को जिंदा रहने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करना होगा। ये नर अभी अभी सर्दियों की नींद से बाहर निकला है और इसने 5 महीनों से कुछ नहीं खाया है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल होने की वजह से इसे शिकार करने लायक एनर्जी जुटाने के लिए पहले अपने शरीर को धूप में गर्म करना होगा। चूहे से इसका पेट भर जाएगा। रैटल स्नेक की सुनने की शक्ति उसका शिकार ढूंढने में मदद नहीं करेगी। इसके न बाहरी कान हैं और न कान का पर्दा है।
सभी सांपों की तरह इसे हवा से आने वाली आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जमीन से आने वाली आवाज ये बखूबी सुन सकता है। इसका लंबा ढीला पेट लगातार जमीन के संपर्क में रहते हुए हल्के से हल्के कंपन को भी महसूस कर लेता है। शिकार करते समय सांप ये जानकारी भी अपनी लपलपाती जीभ से इकट्ठा हुई गंधों में जोड़ देता है। जैसे ही चूहा पास आता है, सांप की एक और बेजोड़ इंद्रिय हरकत में आ जाती है। कुछ सांपों में, जैसे कि इस रैटल स्नेक में, इनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे होते हैं। इन गड्ढों में लाइन से हीट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो तापमान में आए -17 डिग्री सेल्सियस के 2000वें हिस्से जितने मामूली बदलाव को भी महसूस कर सकते हैं। ये थर्मल इमेज आपको दिखा रहा है कि सांप क्या महसूस करता है। गर्म खून वाले जीव आसानी से शिकार बन जाते हैं, भले ही रात कितनी भी काली क्यों ना हो। जब तक ये चूहा दूरी बनाए रखेगा, सुरक्षित रहेगा। अगर वो जरा भी पास आया तो वो इस गर्मी भांपने वाले कातिल के वार की हद में पहुंच जाएगा। वार ऐसी बिजली की तेजी से होता है कि चूहे को पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या। हालांकि रैटल स्नेक 300 चूहे मारने लायक जहर भी निकाल सकता है, लेकिन इस चूहे के लिए जरा सा जहर ही काफी होता है। चूहे का हिलना डुलना बंद होते ही रैटल स्नेक धीरे धीरे अपने खाने को निगल लेता है। अभी तक गर्मी छोड़ रहे चूहे को सांप के ठंडे शरीर में गायब होने में 15 मिनट लगेंगे, लेकिन अपने खाने को पूरी तरह पचाने में सांप को कई दिन लगेंगे। उसके बाद वो वापस आसानी से पथरीले रास्ते पर फिसलता हुआ शिकार पर निकल जाएगा। सांप का रेंगना किसी अजूबे से कम नहीं, क्योंकि इनके पास हाथ पैर नहीं होते, इसलिए ये बड़ी फुर्ती और ताकत से आगे बढ़ते हैं। और बिना हाथ और पैरों के सांपों ने पृथ्वी पर किसी भी दूसरी प्रजाति के मुकाबले खुद को कई तरह से माहौल में ढाल लिया है। सांप के आगे बढ़ने का सबसे आम तरीका है सर्पीली चाल, जिसमें वो शरीर को एस के आकार में मोड़ता हुआ चलता है। सांप अपने शरीर के पीछे के निचले सिरों का इस्तेमाल करता है ताकि खुरदुरी जमीन पर खुद को आगे धकेल सके। करीब से देखने पर उनके पेट का हर स्केल खिसकता और फिसलता दिखाई देता है। उनकी स्पाइन्स में 500 वर्टिब्रे होने की वजह से सांप दुनिया के सबसे लचीले जीव हैं।
वो सिर्फ कुछ ही रुकावटों को पार नहीं कर सकते और कुछ चुनिंदा छुपने की जगहों में नहीं घुस पाते। केप्ड कोबरा की पीठ पर लगे कैमरे से पता चलता है कि सांप कैसे अपने इलाके में लहराता हुआ आगे बढ़ता है। ये आगे बढ़ने का ऐसा तरीका है जिसमें माहिर होने में लाखों साल लग गए। माना जाता है कि सांप कम से कम 10 करोड़ साल पहले प्री हिस्टोरिक लिजर्ड से विकसित हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि इन एंशिएंट रेप्टाइल्स ने सुरक्षा के लिए मिट्टी में बिल बना लिए। जमीन पर और कारगर ढंग से रेंगने के लिए धीरे धीरे उन्होंने अपने अंग खो दिए। उनकी नजर बहुत कमजोर हो गई क्योंकि जमीन के नीचे उनका कोई फायदा नहीं था। कुछ सांप आज भी उस बनावट के साथ रहते हैं। अपने पूर्वजों की तरह परु का ये बिल में रहने वाला फॉल्स कोरल स्नेक लगभग अंधा है और अपनी ज्यादातर जिंदगी जमीन के नीचे बिताता है। आज भी इस बात के सबूत मौजूद हैं कि सांपों की पहली पूर्वज लिजर्ड्स थीं। बोआ के एक्सरे से एक छुपे हुए अंग का पता चलता है। जमीन के ऊपर वापस आने के बाद सांपों ने अलग-अलग इलाकों पर आगे बढ़ने के लिए अलग-अलग तरीकों से खुद को ढाल लिया है। नमीबिया की तपती रेत पर कदम रखना भी दूभर है, लेकिन इस साइडवाइंडर ने मुश्किल माहौल के हिसाब से खुद को विकसित किया है। इस तिरछी चाल के 2 हिस्से होते हैं। पहले सांप अपना सिर और अपने शरीर का आगे का आधा हिस्सा जमीन से उठाता है और उन्हें अगल-बगल फेंकता है। फिर यही चाल वो अपने पिछले आधे हिस्से से दोहराता है। स्लो मोशन में देखने पर साफ नजर आता है कि उसका शरीर खुद को लगातार धकेलता रहता है। इसलिए रेंगते हुए साइडवाइंडर की बहुत कम खाल गर्म रेत के संपर्क में आती है। इस असरदार तकनीक की बदौलत साइडवाइंडर्स लंबी दूरियां तय कर लेते हैं और दुनिया के सबसे बड़े रेत के टीलों पर चढ़ जाते हैं, जो 1000 फुट तक ऊंचे हो सकते हैं। सांप पानी में सबसे शानदार ढंग से आगे बढ़ता है। कई सांपों की तरह केप्ड कोबरा भी इंसानों के आसपास रहना पसंद करते हैं। साउथ अफ्रीका में वो अक्सर तालाब और स्विमिंग पूल्स में नजर आ जाते हैं, जहां वो अपने तैरने का शानदार हुनर दिखा सकते हैं। सरपीली चाल इस्तेमाल करते हुए कोबरा का शरीर अगल-बगल लहराता है और किसी की नजरों में आए बिना वो स्विमिंग पूल से निकल जाते हैं।
सांपों की कुछ प्रजातियां अपनी पूरी जिंदगी पानी में बिता देती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ये ग्रीन एनाकोंडा नदी के कम गहरे पानी में रहना पसंद करता है। ये 10 मिनट तक पूरी तरह पानी में डूबा रह सकता है। दो 227 किलो से ज्यादा वजनी एनाकोंडास दुनिया के सबसे भारी सांप होते हैं। इनकी लंबाई 30 फुट तक हो सकती है। इतना भारी भरकम होने के बावजूद एनाकोंडा बड़ी फुर्ती से तैरते हैं। पर एनाकोंडा और ऐसे ही बड़े भारी भरकम दूसरे सांप जैसे कि ये पफ एडर अपने आकार की वजह से जमीन पर सर्पीली चाल से रेंग नहीं पाते, बल्कि ये अपने शरीर के निचले हिस्से पर मौजूद स्केल्स का इस्तेमाल करके सीधा आगे बढ़ते हैं। नीचे से देखा जाए तो ये अपनी खाल को जमीन पर तरंगों की तरह चलाते हुए कैटरपिलर के जैसे खुद को आगे धकेलता है। सांप पर लगे कैमरे से पफ एडर के शानदार नियंत्रण और लहराती चाल का पता चलता है। कैटरपिलर की गति से पफ एडर को खामोशी से आगे बढ़ते हुए अपने शिकार पर घात लगाने में मदद मिलती है। पतले शरीर वाले सांप जैसे कि चपटे सर वाला ट्री स्नेक ग्रेविटी को झुठलाता लगता है। अपनी मांसपेशियों को तानकर वो अपनी स्पाइन को एक मजबूत डंडी जैसा बना लेता है। ऐसा करने से 4.5 फुट का ये सांप बिना किसी सहारे के 3.5 फुट तक की दूरी भी आसानी से तय कर लेता है। इसी रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला एन्यूलेटेड ट्री बोआ अकॉर्डियन मोशन में आगे बढ़ता है। शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे बढ़ाने के लिए वो निचले हिस्से की कुंडली मार लेता है। फिर आगे बढ़ने पर ऊपरी हिस्से से पेड़ पर कुंडली मारकर निचले हिस्से को ऊपर खींच लेता है। इस तरह बोआ पेड़ पर लगभग सीधा चढ़ने में कामयाब होता है। सदर्न अफ्रीका में एक और सांप पेड़ पर चढ़ने के लिए जाना जाता है, ग्रीन माम्बा, जो पेड़ के तने पर खुद को लपेट लेता है। तने को कसकर जकड़ने के लिए इसका शरीर चपटा होता है। अपने चमकदार हरे रंग की वजह से ये एक बला का खूबसूरत सांप है, लेकिन साथ ही ये एक खूबसूरत बला भी है, क्योंकि इसके दांतों का एक जहरीला डंक कम से कम 12 लोगों को मौत की नींद सुला सकता है।
सांप शिकार करने में माहिर होते हैं। शिकार को इनके आने की भनक भी नहीं होती। सांप की ऐसी ही एक खतरनाक और जानलेवा प्रजाति है अफ्रीका का ब्लैक माम्बा। लंबा और पतला ब्लैक माम्बा दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाला सांप है और शायद सबसे गुस्सैल भी। तंग करने पर यह गुस्सैल सांप फौरन हमला बोल देता है। भागने में ये इंसानों को पछाड़ सकता है क्योंकि ये किसी भी दिशा में सटीक निशाना लगाता है और तेज रफ्तार में दौड़ते वक्त भी इसका निशाना नहीं चूकता। ये उछलकर 6 फुट की दूरी से हमला कर सकता है। माम्बा के जहर से लगभग हमेशा फौरन मौत हो जाती है। रेंगते वक्त ब्लैक माम्बास करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं, लगभग हल्का सरपट दौड़ते घोड़े के बराबर। पीछा करते वक्त 12 फुट का ब्लैक माम्बा अपने शरीर का 1/3 हिस्सा जमीन के ऊपर उठा लेता है। इसे अपने दुश्मन को आंखों में आंखें डालकर देखना पसंद है। इसके ताबूत जैसे सिर और काले मुंह की वजह से ही अफ्रीका के लोग इस सांप को मौत की परछाई कहते हैं। दूसरे सांपों से अलग ये शिकार को बार बार काटता है। इसका 2 बूंद जहर 20 मिनट में किसी भी इंसान की जान ले सकता है। अमेज़न रिवर बेसिन की गहराइयों में एक और खतरनाक सांप यानी एनाकोंडा शिकार पर निकला है। वो शिकार को जहर से नहीं बल्कि अपने शिकंजे में दबोच कर मारता है। गुस्सैल ब्लैक माम्बा से अलग एनाकोंडा सोच समझकर और शिकार के इरादे से घात लगाता है। शिकार करने के लिए वो कम गहरे पानी में चला जाता है। पहले सतह पर वो शिकार तलाशता है, फिर पानी के नीचे चला जाता है। अचानक हमला करना ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। बतखों को कोई अंदाजा नहीं कि शिकारी की नजर उन पर है। एनाकोंडा के ताकतवर जबड़े बतख को जकड़कर पानी के नीचे खींच लेते हैं। बतख के हर बार सांस छोड़ने पर वो एनाकोंडा के शिकंजे में और जकड़ती जाती है और कुछ ही देर में उसका दम घुट जाता है।
सभी सांपों की तरह एनाकोंडा भी अपना जबड़ा और ज्यादा खोलकर अपने सिर से भी बड़े शिकार को आसानी से निगल लेता है। एक बड़ा एनाकोंडा मगरमच्छ तक को खा सकता है। कहा जाता है कि एक एनाकोंडा किसी इंसान को भी मारकर निगल सकता है। अफ्रीकन साइडवाइंडर भले ही एनाकोंडा से आकार में छोटा हो, पर दोनों की घात लगाने की तकनीक एक जैसी है। नमीबिया के रेगिस्तान की झुलसाती गर्मी बर्दाश्त से बाहर है। इससे बचने का एक ही तरीका है, खुद को डायरेक्ट सनरेज पड़ने से छिपे रहो। इसलिए दोपहर तक रेगिस्तान सुनसान हो जाता है। पर सूरज ढलते ही इन टीलों पर जिंदगी की हलचल होने लगती है। साइडवाइंडर खुद को रेत के नीचे छुपा लेता है। इसकी खुरदुरी और दानेदार खाल इसे छुपने में माहिर बनाती है। रेत इसके स्केल्स के इर्द गिर्द जमा हो जाती है। वो शिकार का इंतजार करता है। एक गेको इसकी पहुंच में दिखता है। साइडवाइंडर का जहर इसे पल भर में मार देता है। सभी सांपों में से 10% जहर के वार से जान लेते हैं। इसके सुई जैसे दांत शिकार के खून में जानलेवा जहर डाल देते हैं। शिकार को अक्सर अंदाजा भी नहीं होता उनको क्या हुआ। सिर्फ इसके दांत के निशान सच्चाई बताने के लिए रह जाते हैं। ऐसे जानलेवा हमले को रिकॉर्ड करने के लिए गुब्बारे को गर्म पानी से भर दिया जाता है। सांप गर्मी को भांप लेता है और समझता है ये गर्म खून वाला कोई चूहा है। हमला करने के लिए वो अपने शरीर की कुंडली मारता है। और बिजली की रफ्तार से हमला करता है। आपने आज से पहले टेलीविजन पर ऐसी फुटेज कभी नहीं देखी होगी। ये हमले 100 गुना धीरे करके दिखाए गए हैं। रैटल स्नेक्स हर साल 15 लोगों की जान लेते हैं। नॉर्थ अफ्रीका का 100 स्केल्ड वाइपर अपने शिकार पर अपना पूरा शरीर उछाल देता है। पर इन सबसे तेज है पफ एडर। ये सिर्फ 1 सेकेंड के 16वें हिस्से में हमला करके अपनी जगह लौट जाता है। इसका 4 बूंद जहर इंसान को मारने के लिए काफी है। हर साल सांप के काटने से दुनिया भर में करीब 40,000 लोगों की मौत हो जाती है। जहां इंसान बसते हैं, सांप भी पहुंच जाते हैं।
क्योंकि इंसानी खाना चूहों को आकर्षित करता है और चूहे सांप का पसंदीदा खाना है। फार्म के जानवर भी सांप को ललचाते हैं। अफ्रीका के इस गांव में लोग दोपहर की धूप सेक रहे हैं। आते हुए कोबरा पर कोई ध्यान नहीं देता। मुर्गी का बच्चा इसकी भूख शांत कर सकता है। इसी इरादे से वो चोरी छिपे गांव के और अंदर घुसने लगता है। पर उसकी पोल खुल जाती है। तेज पंजों और मजबूत जबड़ों वाले ये कुत्ते इसके कट्टर दुश्मन हैं। सांप बड़ा और ज्यादा डरावना दिखने के लिए अपना फन फैला लेता है। पर कुत्ते इससे नहीं डरते। हालांकि इस कोबरा के पास एक छुपा हुआ हथियार है। उसी का इस्तेमाल करते हुए वो अपने दांतों से सीधा दुश्मन की आंखों में जहर थूक देता है। इससे बहुत दर्द होता है। अगर इलाज न किया गया तो वो अंधा हो सकता है। कुत्ते की आंख में पड़े जहर को फौरन धोना होगा। वहां मची हड़बड़ी का फायदा उठाकर सांप भूखा पर बिना कोई नुकसान झेले बच निकलता है। सांप जितना मुमकिन हो इंसानों से दूर रहते हैं, पर आमना सामना होने या गलती से किसी इंसान का पैर उन पर पड़ जाने से वो भड़क उठते हैं और खुद को बचाने के इरादे से हमला करते हैं। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में फर्डिलैंड्स दूसरे सांपों के मुकाबले हर साल सबसे ज्यादा 2000 मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। जमीन जैसा रंग होने के कारण नजर न आने वाले ये सांप चलने फिरने वाली जगह पर पड़े रहते हैं, जहां ये अचानक लोगों पर हमला कर देते हैं। इन्हें उन इमारतों में जाना भी पसंद है जिनकी जमीन दिन के समय धूप में गर्म हो जाती है। अगर इस माँ या बच्चे में से किसी ने पैर नीचे लटकाया तो कुछ घंटों में उसकी मौत होना तय है। इसमें इन दोनों को मारने के लिए काफी जहर है। सांप गर्म खून वाले जीवों की मौजूदगी भांप जाते हैं। ये समझ चुका है कि शिकार इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। ये पूंछ झटकने लगता है, जो एक चेतावनी है। इंसानों के ज्यादा नजदीक आने पर रैटल स्नेक अपनी पूंछ पर लगे रैटल को बजाने लगते हैं।
रैटल स्नेक जितना बूढ़ा होगा, उतनी ज्यादा देर तक अलार्म बजाता है। हर बार सांप के केंचुली छोड़ने पर उसकी खाल का एक छोटा हिस्सा उसकी पूंछ के पीछे लगा रह जाता है और यही हिस्सा कड़ा होकर रैटल का नया छल्ला बन जाता है। ऐसा ही एक और खूंखार सांप अपने दुश्मन को सांस छोड़ने की आवाज से डराता है और इसी की वजह से इस सांप का नाम पफ एडर पड़ा है। बिल्कुल अलग अंदाज में चेतावनी देने के लिए 100 स्केल्ड वाइपा अपने स्केल्स को आपस में रगड़ता है। चमकदार रंग भी सांपों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं और इसी वजह से कई प्रजातियां इंसानों की नजरों से छिपी रहती हैं। पर कभी कभार वो खुद को इंसानी दुनिया में बहुत अच्छे से छुपा लेते हैं। आईलैश पिट वाइपर्स को केले के पेड़ों पर सो जाने के लिए जाना जाता है और जब उनकी नींद खुलती है तो वो खुद को दुनिया के किसी दूसरे कोने में फलों की दुकान पर पाते हैं। सांपों के न होने पर इंसान को बढ़ते चूहों की दिक्कत से निपटना पड़ेगा। चूहों की बढ़ती तादाद खाने के लिए खेतों और घरों में तबाही ला देगी और जल्द ही सारी दुनिया इन्हीं के कब्जे में होगी। भले ही इन सांपों को देखकर लोगों में डर पैदा होता है, पर दुनिया इस बेहतरीन जीव के बिना चल भी नहीं सकती। अगर इनसे सही दूरी बनाए रखी जाए तो इन शानदार, बहादुर और रहस्यमयी सांपों की खूबसूरती समझी जा सकती है।